द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है और अपने इस नरसंहार को छुपाने के लिए, अपने इस नरसंहार को डिफेंड करने के लिए इजराइल सोशल मीडिया पर एक बेहद ही घिनौना और खतरनाक प्रोपोगेंडा फैला रहा है। इस प्रोपोगेंडे का खुलासा इजराइल के ही एक लीक ईमेल से हुआ है, जिसमें इजराइल साफ साफ बता रहा है कि हम किस तरह से नरसंहार कर रहे हैं और इसको छुपाने के लिए हम सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ताकि वो हमास के खिलाफ बोलें और इजराइल का समर्थन करें सोशल मीडिया पर, ताकि दुनिया के मन में इजराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए और इस सब पूरे मामले में हमास जो है वो विलन बन जाए। इजराइल ने अपने इस ईमेल में ये भी बताया है कि कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को इजराइल अभी तक फंड कर चुका है और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भारत में भी गोदी मीडिया जो है वो लगातार इजराइल के समर्थन में बातें कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स आपको यही सुबह शाम दिखा रहे हैं कि इजराइल मुंह तोड़ जवाब देगा, इजराइल ने ऐसा कर दिया, इजराइल झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, इजराइल आतंकियों को सबक सिखाएगा, इजराइल ने ऐसा कर दिया, इजराइल ने वैसा कर दिया। लगातार इस तरह की हेडलाइन, इस तरह की फ्लैश जो है वो आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। लगातार गोदी मीडिया के कई पत्रकार हैं जो लगातार इजराइल जाकर जो है वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि मणिपुर पर जब इनसे सवाल पूछ लो तो ये चुप हो जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है, लेकिन इजराइल पर ये लोग इस तरह से रो रहे हैं मानो जैसे इनका खुद का ही ये मसला हो। तो सवाल उठता है कि क्या गोदी मीडिया को भी पैसे मिले हैं? अब पूरा मामला आपको समझाते हैं और जो चीजें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं उसके हवाले से हम आपको ये खबर बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं पैलेस्टीन हाइलाइट्स का। सबसे पहले पैलेस्टीन हाइलाइट ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पैलेस्टीन हाइलाइट ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये ईमेल इजराइल का बताया जा रहा है, जिसमें जो बातें कही हैं वो पढ़कर भी आप समझ जाएंगे कि ये ईमेल इजराइल की तरफ से ही है। पैलेस्टीन हाइलाइट ने इस ईमेल को शेयर करते हुए लिखा है कि इजरायली शासन दुष्प्रचार फैलाने और गाजा पट्टी में अपने नरसंहार अभियान के लिए समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब हर कई चीज़ों पर जो है वो वीडियोस बनाते हैं, अपनी राय देते हैं, जिससे जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उन पर भी काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ता है। उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये टारगेट कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और अपने नरसंहार को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं, हमास को आतंकवादी बताने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ईमेल शेयर किया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ईमेल यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है सबसे पहले, I am reaching out to you on behalf of global collective of agencies, influencer and content creator who are coming together to raise awareness about the difficult situation in Israel। इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एजेंसियों, इन्फ्लुएंसर और सामग्री निर्माताओं के लिए यानी कि कंटेंट क्रिएटर के लिए एक वैश्विक समूह की ओर से आप तक पहुंच रहा हूँ, जो इजराइल में कठिन स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए लिखा है, दूसरा पैराग्राफ में लिखा है कि एज यू आर अवेयर द पीपल ऑफ इजराइल आर करेंटली फाइटिंग नॉट जस्ट अ वॉर अगेंस्ट हमास टेररिज्म एट होम बट ऑल्सो इन द बैटल ऑफ टेल देयर स्टोरी टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल के लोग वर्तमान में केवल घर पर हमास के आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया को अपनी कहानी बताने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है। आगे देखिए क्या लिखा है, ऐसे समय में आपकी आवाज की जरूरत है। नीचे देखिए क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा है कि आवर ग्रुप हैज क्रिएटेड अ लाइब्रेरी ऑफ एक्सप्लेनर वीडियोस दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली ऑन योर प्लेटफॉर्म विद हैशटैग हमास ISI और हैशटैग I stand with Israel।
आई स्टैंड विद इजराइल, हैशटैग हमास ISI। ये 2 हैशटैग आपको इस्तेमाल करने हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं, और इन्हीं हैशटैग को इस्तेमाल करके आप इजराइल के जेनोसाइड में भागीदार बन रहे हैं। यहाँ पर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। उसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे ग्रुप ने एक व्याख्यात्मक वीडियो की लाइब्रेरी बनाई है जिसका उपयोग सीधे आपके प्लेटफॉर्म पर हैशटैग हमास ISI या फिर हैशटैग आई स्टैंड विद इजराइल या स्टैंड विद इजराइल के साथ किया जा सकता है। ईमेल में आगे बताया गया है कि कौन कौन से लोगों को फंड दिया गया है। इसमें लिखा है कि टॉप इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर ऑलरेडी सपोर्ट। किम कार्डियशन का नाम है जो कि अमेरिकन सोशलाइट है, प्रभावशाली व्यक्ति है, बिजनेस वुमेन है। मैडोना का नाम यहाँ पर है जो कि एक्ट्रेस सिंगर है। गैल गैडोट जो कि इजरायली एक्ट्रेस हैं। कैसे नेसेट जो कॉमेडियन है। एमिस कमर जो कि कॉमेडियन है, सिंगर हैं। काइली जेनर जिनको आप जानते भी होंगे, ये भी अमेरिकन पर्सनालिटी है और सोशलाइट है। जेरी स्निफेट ये भी एक कॉमेडियन और एक्ट्रेस है। ये लोग जो हैं ज्यादातर अमेरिका से ही हैं। ये लोग इनके प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा है आपकी आवाज लोगों को इजराइल में क्या हो रहा है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की सच्चाई के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद कर सकती है। कृपया हमें अपनी पोस्ट का लिंक भेजें और हमें दोबारा पोस्ट करने और सहभागिता बढ़ाने में गर्व महसूस होगा। अब यहाँ पर एक वीडियो भी है जो मोहम्मद तनवीर शेयर करते हैं। इस वीडियो में भी ये शख्स बता रहा है कि इजराइल इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है, $1000 वीडियो दे रहा है इजराइल में इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसे छुपाने के लिए। मोहम्मद तनवीर यहाँ पर एक पोस्ट लिखते हैं और वीडियो शेयर करते हैं। लिखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हजारों डॉलर दे रहा है इजराइल। खबरों की माने तो इसमें भारत के भी बहुत सारे पत्रकार शामिल हैं जिसको इजराइल पैसे दे रहा है। जिनको इजराइल पैसे दे रहा है सभी फिलिस्तीन के विरुद्ध खबर चला रहे हैं। अब ये कौन से लोग हैं आप खुद टारगेट कर सकते हैं, खुद ही पहचान सकते हैं। इजराइल जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है उसको सही ठहराया जा रहा है। लोग कितने गिर चुके हैं कि हजारों बच्चों की लाश, महिलाओं की लाश पर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। वीडियो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर एक शख्स ये कह रहा है कि आपको पता है कि इजराइल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है, $1000 एक वीडियो के दे रहा है इन्फ्लुएंसर को अपने नरसंहार को छुपाने के लिए। सुनिए उसे। Did you know that Israel is paying influencers on social media $1,000 a video? यहाँ पर दूसरा वीडियो सुनिए। अब ये बताएंगे कि ये पैसे क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैं ट्रांसलेट आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर बोलते हैं कि इजराइल हमास को बुरा बर्बरता करने वाला, बिहेडिंग बेबीज यानी कि बच्चों के सर काटने वाला और इजराइल को डिफेंड करने के लिए इन इन्फ्लुएंसर को हजारों रुपए दे रहा है। सुनिए। Put out reports about Hamas being evil and savage and beheading babies and doing all this shit and defending Israel's right to यहाँ पर आपने वीडियो सुना। आगे ये शख्स ये भी कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए उन इन्फ्लुएंसर को जो इजराइल के जेनोसाइड में भागीदार बन रहे हैं उनसे पैसे लेकर। इसी के साथ वो अमेरिका को भी खूब खरीद खोटी सुनाते हैं और साथ ही कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका लाखों करोड़ों रुपए की मदद दे रहा है इजराइल को, वो फंडिंग बंद करने का जो है हमें उसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से जो है ना सिर्फ जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, बल्कि किस तरह से सोशल मीडिया पर भी अपने लिए जो है वो संपत्ति इकट्ठी करने का पूरा प्लान बनाकर रखे हुए है। और कहा जा रहा है कि इसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। गोदी मीडिया अपने देश के हालात जो खराब हैं उसका जिम्मेदार तो है ही, लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी भी जिम्मेदार यहाँ पर गोदी मीडिया बन चुकी है। इजराइल के जेनोसाइड में वो लोग भागीदारी हैं जो पैसे लेकर सही खबर छिपा रहे हैं, सही चीजें छुपा रहे हैं, सही फैक्ट छुपा रहे हैं और दूसरों को आतंकवादी या फिर दूसरों को जेनोसाइड करने वाला बता रहे हैं। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल जिस तरह से खतरनाक प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।